औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मुहसिन इंसानियत और वजह कायनात। यकीनन आप सब खैरियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम उसी टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था उसी का नेक्स्ट पोर्शन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकेनिकल वेव्स को और वेव को। वेव की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। एक हमने कहा था कि उसकी मैकेनिकल वेव होती है, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब हमने मज़ीद उसके मैकेनिकल वेव्स में आगे फर्दर और टाइप्स दी हुई हैं, तो उनको डिस्कस करना है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे क्या यहाँ पर जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो स्पेस में से गुजर सकती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं फिजिक्स वाली सरकार। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स दो हैं, यानी मैकेनिकल वेव्स हमने डिस्कस किया था ऐसी वेव्स जिनके प्रोपोगेशन के लिए, जिनके फैलने के लिए, जिनके फैलाव के लिए, ट्रैवल के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आज हम वो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसकी फर्दर दो टाइप्स और भी हैं। वो जो वेव्स जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उसको आगे दो तरह से और डिस्क्राइब किया जाता है, उसको तकसीम किया जाता है, दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या ट्रांसवर्स वेव्स, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ी अहम है। ये जो आज का लेक्चर है, सवाल आता है डिफाइन मैकेनिकल वेव एंड डिस्कस इट्स टाइप। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके अंदर मौजूद जो हेडिंग्स हैं, इसकी डेफिनेशन है, इसके अंदर कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन, वेवलेंथ, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन, क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम है। और इसी तरह ये जो इसकी एग्जांपल्स हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए इंतहाई अहम है। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने उसको कैसे डील करना होगा, तो उसके लिए मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं, आप इनको नोट कर लें। आइए देखते हैं कि इनकी जो टाइप्स हैं वो कहती क्या है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, देखिएगा। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डेफिनेशन करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, कंप्रेशन, रिफ्लेक्शन, वेवलेंथ, एग्जांपल। और एग्जांपल दो इसकी होती हैं, कौन कौन सी? साउंड वेव और अल्ट्रासाउंड्स। इसी तरह इसके अंदर हम डेफिनेशन करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स की, और इसके बाद उसकी एग्जांपल एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्रस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, एग्जांपल। इसकी दो एग्जांपल यहाँ पर राइट की हैं, वाटर वेव्स और लाइट वेव। तो इनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में। तो आइए देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। यकीनन आपने पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे थे। अगर नहीं किए तो वीडियो को स्टॉप करें, बैक जाएं और दोबारा से पॉइंट्स ये राइट कर लें, क्योंकि ये पॉइंट्स बड़े अहम होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जो बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं। बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं, आगे पीछे मूव करती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं स्पेसिफिक होते हैं जो आगे पीछे मूव करते हैं। मतलब कुछ इस तरह से उनकी मोशन होती है, वो इस तरह चलते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, फिर समेटते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। झींगा इसको कहते हैं, झींगा। वो मछलियां पकड़ने के लिए झींगे लेके जाते हैं, वो उसके आगे लगाते हैं, वो जो कुंडियां बनाते हैं पानी के अंदर डालते हैं, तो वो झींगे इस तरह से मूव करते हैं। कुछ पौधों के ऊपर, फसलों के ऊपर भी देखा होगा आपने, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो इस तरह से मूव करते हैं। अब वो क्या होता है कि वो सिमटते हैं, इकट्ठे होते हैं, कंप्रेस होते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, आगे मूव करते हैं, कंप्रेस होते हैं, आगे मूव करते हैं। तो इस किस्म की मोशन को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ऐसी मोशन को लॉन्गिट्यूडनल मोशन कहते हैं। और किसी बॉडी से अगर वेव पैदा होती हैं और उन वेव्स की अगर सेम इसी तरह सेम मोशन हो तो उनको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल
वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साउंड पड़ा है, स्पीकर पड़ा है यहाँ पर, उससे आवाज़ पैदा होती है, यहाँ से साउंड पैदा होती है, क्योंकि दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड। स्पीकर जो है यहाँ पर जो पड़ा है वो सोर्स ऑफ साउंड है। अब यहाँ पर एयर मौजूद है, आगे एयर एक जैसे डिस्टेंस के साथ यहाँ पर मौजूद है, एक जैसे डिस्टेंस के साथ मौजूद है। अब जैसे यहां से अगर इसको मैं ऑन करता हूं, इसमें से गाना निकलता है या कोई भी और आवाज होती है, तो इसके जो करीब वाले पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे। फिर मैं खामोश, फिर वो आगे ट्रेवल कर जाएगा, फिर स्पेस बनेगी, ये ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। कंप्रेशन। इस तरह से बाज़ जगहों पे एयर कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्रेस। वो जो कंप्रेस है वो तेजी से, जैसे आवाज मैं बोल रहा हूं हाय, तो जो यहां पर आवाज है ना वो आगे ट्रेवल कर, कंप्रेस हुई, पार्टिकल्स एक दूसरे के जल्दी से करीब आए और आगे ट्रेवल कर, क्योंकि पीछे से एक सोर्स, एक फोर्स, एक एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है। तो ये यहां पे कंप्रेशन होती है। अगर मेरे पास एक स्लिंकी है, स्लिंकी कहते हैं नरम स्प्रिंग को, लेंथी होता है और नरम स्प्रिंग यहां पे मैंने बनाया हुआ है। इस स्प्रिंग को किसी एक रिजिड सपोर्ट से मैंने बांध दी है, इसकी दूसरी साइड से मैंने पकड़ के इसे आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मैंने इसको मूव कराना शुरू कर दिया, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, आगे पीछे इसको मूव कराया, एक खास पोजीशन से ऐसे मूव करा रहा हूं। अब क्या हो गया कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बाज़ जगहों पे इसके जो लूप्स हैं, लूप्स ऑफ स्लिंकी, लूप्स क्या होते हैं कि अगर ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का ये जो कर्व है, ये जो एक बल है, एक राउंड है, इसको हम लूप कहते हैं। तो ये जो लूप्स हैं एक दूसरे के जहां पर करीब आ जाते हैं, बाज़ जगहों पे स्पेस पार्ट्स होते हैं, बाज़ जगहों पे कंप्रेस हो जाते हैं, बाज़ जगहों पे स्पेस पार्ट, बाज़ जगह कंप्रेस हो जाते हैं। तो इस तरह से, हालांकि मैं यहां से एनर्जी ट्रैवल कर रहा हूं, इसको जर्क दे रहा हूं, इसको मैं यहां से फोर्स दे रहा हूं, तो ये कंप्रेशन यहां पे भी शो हो रही है, यहां पर भी शो हो रही है। इट्स मीन कि वो जो जर्क है, वो जो कंप्रेशन है, वो आगे ट्रैवल करती चली जा रही है। तो इट्स मीन यहां पे अगर कोई चीज ट्रैवल कर रही है, इस सेंस में कि कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन कहते हैं वो स्पेस पार्ट्स जहां पे लूप एक दूसरे से जुदा होते हैं। तो इस किस्म की ट्रैवलिंग को, प्रोपोगेशन को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि इसमें ट्रैवलिंग जिस डायरेक्शन में हो रही है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि पैरेलल होती हैं टू ईच अदर। यानी कि जिस साइड पे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और प्रोपोगेशन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, वाइब्रेशन ऑफ particles and propagation of energy या wave are parallel to each other। एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, मूव इन सेम डायरेक्शन, इनके मोशन होती है। तो ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव्स। उसकी डायग्राम ये है। अच्छा जी, अब इसमें मैंने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जिक्र किया है, तो आइए उनकी डेफिनेशन लिखिएगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन की है किसकी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में पार्टिकल्स ऑफ द वेव आर स्लिंकी मूव back and forth, move back and forth, longitudinal waves of particles of the medium move back and forth along the direction of propagation। move, जो particles हैं वो move करते हैं back and forth along the direction of propagation। जिस साइड पे वो जा रहा है
उस साइड पे भी वो खुद भी मूव कर रही है और उसी जगह पे वो बैक एंड फोर्थ, पार्टिकल्स अपनी जगह पे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं, पार्टिकल मूव नहीं करता, पार्टिकल इस जगह से इस जगह पे ट्रेवल नहीं करेगा, पार्टिकल इसी जगह पे वो ऐसे यहां पर और यहां पर इसके दरमियान में मूव करेगा, लेकिन वो कंप्रेशन की वजह से जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफर होगी, एनर्जी वो वेव बनाएगी जो इस एंड तक जाएगी। तो इट्स मीन दो चीजें मूव कर रही हैं, पार्टिकल मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है अपनी जगह पे, अपनी ऑसिलेशन कर रहा है अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और दूसरी वो उसी साइड पे वेव प्रोपोगेट कर रही है, फैल रही है, आगे ट्रेवल कर रही है। तो दोनों में पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में मैंने जिक्र किया है कंप्रेशन का, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, कंप्रेशन। व्हाट इज कंप्रेशन? द रीजन और एरिया of slinky where loops of slinky are very close together, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, is called compression, is called compression. It is denoted by C, इसको C से ज़ाहिर किया जाता है। कंप्रेशन वो एरिया है जहां पे स्लिंकी के जो लूप्स है एक दूसरे के करीब हैं, कंप्रेस हो जाती है, वो एरिया कंप्रेशन कहलाता है। दूसरा रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन वो एरिया जहां पर लूप स्पेस अपार्ट हैं, जहां पर लूप्स एक दूसरे से जुदा हैं। डेफिनेशन लिखिएगा, द रीजन और एरिया ऑफ वेव प्रोड्यूस इन अ स्लिंकी where loops of slinky are space apart, एक दूसरे से जुदा होते हैं, is called rarefaction, is called rarefaction। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। ये एरिया जो है, ये एरिया, ये रेयरफेक्शन कहलाएगा। रेयरफेक्शन जहां पे लूप्स में ज्यादा डिस्टेंस है, यहां पे लूप्स एक दूसरे के करीब है, यहां पे जुदा है, यहां पे एक दूसरे के करीब है, यहां जुदा है, स्पेस अपार्ट, तो रेयरफेक्शन कहलाएगा। इसमें नेक्स्ट हेडिंग बनेगी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेव की लेंथ, जितनी वेव ट्रेवल कर रही है उसकी लेंथ क्या है, एक वेव की लेंथ क्या है। यहां पर देखें, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन मिलकर एक वेव बनाते हैं। दोबारा, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन मिलकर एक वेव बनाते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, वन वेव इक्वल टू किसकी इक्वल है? वन कंप्रेशन प्लस रेयरफेक्शन। एक रेयरफेक्शन और कंप्रेशन से मिलकर बनती है। तो मैं यहां पे इसको बना देता हूं, सर ये कंप्रेशन है और ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेस्ड एरिया है, ये रेयरफेक्शन है, तो ये मिलके एक वेव बना, यहां तक एक वेव है। तो यहां भी मैं कह रहा हूं वेव लेंथ, तो इसकी एक वेव लेंथ है, ये एक वेव लेंथ है। या फिर हम ये कहें कि अगर हम एक और कंप्रेशन बनाएं और एक और रेयरफेक्शन बनाएं, तो दो कंसेक्टिव कंप्रेशन
या दो कंजेक्टिव रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस, यहां पे आ जाए, ये कंप्रेशन एरिया है, ये कंप्रेशन एरिया है, दो कंजेक्टिव कंप्रेशन या दो कंजेक्टिव रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। एक क्रस्ट कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस या कंप्रेशन का जो मिड है इससे लेकर के दूसरी कंप्रेशन के मिड तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, डेफिनेशन लिखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन टू कंजेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस or is called wavelength. It is denoted by, it is very important, it is denoted by lambda. ये इसका सिंबल है, ये ऐसे डालें, ऐसे, ये इसका सिंबल है लैम्डा, ये ग्रीक लेटर है, लैम्डा इसका सिंबल है। वेवलेंथ को जाहिर करने के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसकी एग्जाम्पल लिखी थी। इसकी एग्जाम्पल जो बैक एंड फोर्थ मूव करती है, अल्ट्रासाउंड इसकी एग्जाम्पल है। अल्ट्रासाउंड जो होती हैं वो भी अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, तो वो भी बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं, जो कि इसकी एग्जाम्पल है। दूसरा साउंड वेव्स, हम बोलते हैं इंसान यानी कि जब परिंदे बोलते हैं या जानवर बोलते हैं तो उन सब की जो साउंड्स होते हैं, किसी भी चीज़ की जो साउंड है, चाहे वो पत्तों की सरसराहट है, चाहे वो हवा है, चाहे वो तूफान है, चाहे वो किसी भी किस्म की साउंड है, एनी काइंड ऑफ साउंड, वो साउंड इस तरह से ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम चलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमने काफ़ी जान लिया। अब हम चलते हैं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पोर्शन आपका हल हो गया, जिसमें आपको डेफिनेशन मिल गई है। लिख लिया था? लिख लो भाई, वीडियो पॉज करो, दोबारा लिख लो, मिटा दो इसको भाई। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन सेकंड। अगर ये समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया। दूसरा है जी ट्रांसवर्स वेव्स। दूसरी इसकी टाइप मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप थी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो बैक एंड फोर्थ, और ट्रांसवर्स वेव जो अप एंड डाउन है। इसको क्या कहते हैं? अप एंड डाउन मोशन। किसी भी चीज के अंदर जब वाइब्रेशन होती है और उसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन करते हैं, तो इस काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाई है। स्लिंकी है, स्लिंकी एक नरम स्प्रिंग को कहते हैं, उसको एक साइड पे बांध दिया, उसी को वही वाला स्प्रिंग, उसी को अब मैं अप एंड डाउन मूव करा रहा हूं। तो इस रेड लाइन जो मैंने लगाई है, मीन पोजीशन से कुछ पार्टिकल्स जो है वो ऊपर जाते हैं, फिर वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इस तरह से, और ये वेव आगे ट्रैवल होती है इस एंड तक। ठीक है, पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं और एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द वेव इन such a wave in which particles of the wave move up and down motion along the propagation। इन दोनों में 90 डिग्री होता है। particles up and down and propagation are perpendicular टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होता है। बॉडी इधर जा रही है, ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं, वेव की प्रोपगेशन इस तरह से हो रही है, दोनों में एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री।
नेक्स्ट टू हेडिंग्स हैं, एक है जी क्रस्ट, क्रश नहीं बेटे, क्रस्ट क्रश, क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द वेव फ्रॉम मीन पोजीशन, इस स्लिंकी में जो अपर पोर्शन है उस वेव का, उसको हम इस मीन पोजीशन से अपर एंड जो है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। यहां पे डेफिनेशन लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। द अपर पार्ट ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय स्लिंकी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, आपने पूरा लिखना है, इज कॉल्ड क्रस्ट। इसको डिनोट किया जाता है सी से, इट इज डिनोटेड बाय सी। दूसरा है हमारे पास ट्रफ, ट्रफ, ट्रफ क्या होगा? ये तो क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। जो लोअर पार्ट है इस मीन पोजीशन से, जो लोअर पार्ट है, लोएस्ट पॉइंट ये बन गया, इसका लोएस्ट पॉइंट ये बन गया, तो ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला क्या कहलाता है? ये वाला आपके पास ट्रफ कहलाता है। द लोअर और लोएस्ट पॉइंट of wave produced by slinky from its mean position is called trough, और इसको T से डिनोट किया जाता है। तो ये आपके पास क्या हो गया? ट्रफ, ये ट्रफ हो गया, ये क्रस्ट हो गया। और लास्ट पे है वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इन दोनों के तरफ, एक वेव की लेंथ यहां से लेकर के यहां तक एक वेव है, यानी एक वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ आता है, फिर दूसरी वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ आता है। अब पॉइंट सुनिएगा, जितना डिस्टेंस एक क्रस्ट और एक ट्रफ के मिलने से होता है, उतना ही डिस्टेंस दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान में होता है। दोबारा सुनिएगा कि लेट सपोज यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है, मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, यहां तक जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। दिस इज सेम फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, दूसरे हाईएस्ट पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक लगा लें या हाईएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक। तो इसलिए इसकी जनरल डेफिनेशन ये की जाती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust or trough, or two consecutive trough of a wave is called wavelength. Is called wavelength. It is denoted by lambda. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है इट्स SI यूनिट इज मीटर m, लेकिन सेंटीमीटर ज्यादातर यूज होता है। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर में यूज होता है। तो ये इसका टॉपिक हो गया। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल इसकी दो मैंने बताई थी। कौन कौन सी? अप एंड डाउन। इसके बाद वाटर वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, वाटर वेव्स। दूसरी लाइट वेव। सर जी, आपने जब लास्ट टॉपिक आपने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो उस वक्त आपने कहा था लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स के लिए किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती। फिर आप ये मैकेनिकल टाइप में लिख रहे हैं, यानी कि ट्रांसवर्स के अंदर लिख रहे हैं इसकी एग्जांपल को। और ट्रांसवर्स वेव्स तो टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की जरूरत होती है।
तो ये तो लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन आपने मैकेनिकल वेव की जो टाइप ट्रांसवर्स वेव है उसके एग्जांपल में इसको लिख दिया। भाई सोचे ना ज़रा, मैंने इसकी टाइप लिखी है कि ये जो लाइट देखे ना, लाइट भी तो ट्रैवल करती है, वो अप एंड डाउन इस तरह जाती है जब बैक एंड फोर्थ जाती है। तो हमने सिंपल ये बताया है, ठीक है लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसकी जो मोशन है ना वो अप एंड डाउन होती है, जो ट्रैवल करता है वो अप एंड डाउन करता है। और फास्टेस्ट स्क्रीन है। एक और यहां पे पॉइंट बताता चलूं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कोई भी मोशन जो अप एंड डाउन होती है ट्रांसवर्स, लेट्स सपोज सॉलिड है, मेरा सवाल यह है कि सॉलिड के अंदर, सॉलिड इन सॉलिड ट्रांसवर्स वेव ज्यादा फास्टर होगी या आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव ज्यादा फास्टर होगी? ट्रांसवर्स वेव इसलिए फास्टर होगी कि जो भी चीज अप एंड डाउन मूव करती है ना, अप एंड डाउन मूव करती है, उसको रीस्टोरिंग फोर्स कम फेस करना पड़ती है, और जो बैक एंड फोर्थ करती है उसको आगे जाना फिर इतना पीछे आना पड़ता है। उस पार्टिकल को जो बैक एंड फोर्थ पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, इसको रीस्टोरिंग फोर्स का सामना करना पड़ता है, जो ये ज्यादा ट्रेवल नहीं करती सॉलिड के अंदर। अब कहते हैं ना कि सॉलिड के अंदर या एयर के अंदर अगर हमें दो कंपैरिजन करें, साउंड किस में फास्टर होगा? साउंड एयर के अंदर फास्टर होगा सॉलिड, या सॉलिड के अंदर किसी लोहे के अंदर? लोहे के अंदर, सॉलिड के अंदर, क्यों? उसके पार्टिकल्स करीब होते हैं और इसने बैक एंड फोर्थ मूव करना होता है। और एयर के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा करीब नहीं होते और दूर तक नहीं जा सकता जितना वो लोहे के अंदर या किसी सॉलिड बॉडी के अंदर साउंड ट्रेवल करती है, क्यों? बैक एंड फोर्थ। उसके बावजूद अगर उसी सॉलिड के अंदर हम मूव कराएं किसको? ट्रांसवर्स वेव्स को, ट्रांसवर्स वेव को जो अप एंड डाउन होती हैं, तो वो उस सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव्स और ज़्यादा होती हैं। यानी कि अगर 10 मीटर पर सेकंड ट्रांसवर्स वेव मूव करती है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सिर्फ 5 या 5 से भी कम सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो ट्रेवल करेगी। तो इट्स मीन, मैंने यहां पे दो एमसीक्यूज लिखे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर थ्रू सॉलिड देन थ्रू गैसेज आर लिक्विड। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो फास्टर मूव करती हैं इन दोनों के, लेकिन दूसरा देखिए ट्रांसवर्स वेव्स मूव थ्रू सॉलिड एट अ स्पेस ऑफ लेस देन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव से भी इनकी ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड हाफ रह जाती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव तेजी से ट्रैवल करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो तेजी से आगे मूव कर सकती हैं। इनको उसकी वजह क्या है? बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स जो अप एंड डाउन मोशन है उसको लेस फेस करना पड़ती है और जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसको ज्यादा फेस करना पड़ती है। तो इसलिए यहां पर ये वाइंड अप होता है। यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा है, डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम? क्या मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो वैक्यूम से पास करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, क्या मैकेनिकल वेव्स जो है वो वैक्यूम में से, जहां पे एम्प्टी स्पेस है, क्वेश्चन दोबारा रीड करें, डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम? क्या वो वैक्यूम में से गुजर सकती है? दैट इज एम्प्टी स्पेस। कोई बताएगा? बताएं। नो। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, इसका आंसर लिखिएगा नो, कि ये मैकेनिकल वेव्स के लिए तो मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती। सर जी, मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है ना मीडियम की जरूरत होती है, और स्पेस में तो मीडियम होता नहीं है। तो जहां पर मीडियम नहीं है वहां पर मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। मैकेनिकल नो। क्या क्वेश्चन है? मैकेनिकल वेव्स नो, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल या पास थ्रू वैक्यूम और empty space because mechanical
waves require any medium for their propagation. Their propagation, उनके फैलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, बट there is no any medium in empty space. इसके लिए तो मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन एम्प्टी स्पेस के अंदर तो मीडियम ही नहीं है, तो वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकेगी, मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर सकेगी। तो आई होप सो आज का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आज हमने डिस्कस किया है मैकेनिकल वेव को, मैकेनिकल वेव की टाइप्स को। दो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, एक हमने डिस्कस की है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव बैक एंड फोर्थ मूव करती है और ट्रांसवर्स वेव अप एंड डाउन मूव करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो बैक एंड फोर्थ मूव करती है, उसकी डायरेक्शन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन दोनों पैरेलल होती है, सेम होती है, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। पार्टिकल्स की मोशन और प्रोपगेशन दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। ठीक हो गया। तो ये दो इसमें मेन जो टॉपिक थे, दो टाइप्स थी, वो हमने डिस्कस किए, इसके एग्जांपल को डिस्कस किया। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंतहाई अहम है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इस दफ़ा इसके आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।